हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्यूटर की आज हमारी 6वीं क्लास है ना। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत। तो हम कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत में आज हमारे कंप्यूटर की मूलभूत सिद्धांत पर लास्ट क्लास है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं, है ना। बेसिक फंडामेंटल वर्क ऑफ कंप्यूटर देखा। फिर इसके बाद में हमने सेकंड क्लास में देखा था कि कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या होते हैं। उसके अंतर्गत हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी थी। कंप्यूटर की विशेषताओं के बाद में हमने कंप्यूटर का इतिहास जाना। कंप्यूटर के इतिहास के बाद में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां देखी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। और फिर इसके बाद में हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे, टाइप ऑफ कंप्यूटर। सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, चाहे कंपोनेंट्स हो, चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे आप बात कर लें टाइप ऑफ कंप्यूटर हो, जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। बीच बीच में हमने किस तरीके से जहाँ पास चीज़ों को याद करने में कठिनाई आती है, उनको हम किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, जहाँ एज पॉसिबल जहाँ था मैंने आप लोगों को वहाँ पास बेहतरीन ट्रिक भी बतलाई। दोस्तों, इतना डिटेल में, बहुत ही डिटेल में हमने पूरा का पूरा अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जहां से आपके कंप्यूटर में 30 में से करीबन करीबन 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो करीबन 8 से 10 क्वेश्चन का हमने इन 6 क्लासों में अपना सिलेबस कवर किया है। दोस्तों, 6 क्लासों में 8 से 10 नंबर की तैयारी मजाक नहीं होती है। फिर भी मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में कवर कराया। तो आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास है। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर की संरचना एवं कार्य पद्धति, जिसके अंतर्गत जो हम मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखेंगे कि सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं और वो किस तरीके से सीपीयू के अंतर्गत आते हैं और कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज क्लास में। तो सबसे पहले हमने देखा था कंप्यूटर सिस्टम। तो बताइए मेरे को, कंप्यूटर सिस्टम के मैंने आप लोगों को ये बताया था अपनी सेकेंड क्लास में, जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने वहां आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। बताइए, देखिए हमने वहां पर देखा था कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 2 घटक होते हैं। पहला क्या होता है, हार्डवेयर। क्या? हार्डवेयर। और दूसरा क्या होता है बताइए, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपके व्याख्याता 2023 जो 2023 एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम की आपसे पूछ ले सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम के आपसे क्या पूछ ले, घटक। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और मैंने आपको वहां बताया था कि हार्डवेयर के बारे में मैंने बताया था और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म, एक ब्रीफिंग दी थी मैंने आपको। हार्डवेयर को हम क्या कहते थे, ऐसे डिवाइस, ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। इसके बाद में ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्वाभाविक से मालूम पड़ रहा है कि हार्डवेयर ऐसे डिवाइसेस जिनको हम छू और देख सकते हैं, तो हार्डवेयर क्या होते हैं, इन्हें हम छू और देख नहीं सकते। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये अमूर्त होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये हिंदी का टर्म यूज करता है कि निम्नलिखित में से क्या अमूर्त है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं, है ना। मूर्ति रूप अर्थात अमूर्त, मूर्ति रूप में जिनको नहीं देखा जा सकता। और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, तो उनसे क्या, हार्डवेयर से किस तरीके से हमको काम लेना है, किस तरीके से हार्डवेयर से हमको काम लेना है। जितने भी हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं, सीपीयू होता है, ये आपस में एक साथ मिलजुल कर हमारे किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से निष्पादित कर सकते हैं। ये किसका काम होता है, हार्ड सॉफ्टवेयर का काम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हम कहते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रूल्स होता है। आपका प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था, एक बात। दूसरा, इसके बाद में हमने क्या देखा था, हार्डवेयर के अंतर्गत हमने क्या देखा था, हार्डवेयर के अंतर्गत में क्या क्या आता है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत में हमने देखा था, एक तो क्या होता है आपका इनपुट होता है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट अर्थात ऐसे डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम यूजर, कंप्यूटर का प्रयोगकर्ता क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करवाता है। जो उसको कंप्यूटर से काम लेना है वो इनपुट प्रोवाइड करवाता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस क्या है, इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। इसके बाद में हमने क्या देखा था, आउटपुट डिवाइस देखा था। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं कि कंप्यूटर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है कि वे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद में क्या हमको एक परिणाम प्राप्त होता है।
इनपुट हम क्या करवाते हैं, डाटा करवाते हैं, और हमको आउटपुट क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, अर्थात व्यवस्थित डाटा, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो हमने इनपुट यूनिट देख लिया था, हमने आउटपुट यूनिट देख लिया था। अब आप बताइए, यदि आपको रिजल्ट मिल गया है तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। तो इसके बाद में क्या आता है, एक आता है स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। इसके बाद में एक और पार्ट आता है क्या, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है, आपका सीपीयू, सीपीयू। इसको भी लगभग मैंने आपको जनरेशन में भी, और जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, कंप्यूटर की विशेषताएं, वहां भी मैंने पढ़ाया था। लगभग हर अपने वीडियो में हम कहीं ना कहीं सीपीयू की चर्चा करते आए हैं, ठीक है। तो सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या, केंद्रीय संसाधन इकाई, हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात कर लें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। क्या सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, कंप्यूटर का सुपरवाइजर सीपीयू नहीं होता है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए, यहां तक तो क्या हो गया सीपीयू। अभी मैं आपको बताता हूं कि सीपीयू के मुख्य घटक क्या होते हैं, सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बस केवल अभी आपको सुनना है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है आपका सीपीयू में क्या, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और तीसरा क्या होता है, मेमोरी। तीसरा क्या होता है, मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर। एक बहुत ही ज्यादा ना मिस कंफ्यूजन रहता है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कहें तो, वो क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। और ऑप्शन, और आपको अधिकतर बुक में या आपको अधिकतर लोग पढ़ाते मिलेंगे कि जो आपका मेमोरी यूनिट होता है वो कंप्यूटर का भाग होता है। पर आप मेरे को एक चीज बताओ, मेमोरी यूनिट में, और फिर वो पढ़ाते भी क्या है उसमें आगे, मेमोरी यूनिट के अंतर्गत वो आपको रैम और रोम पढ़ाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा ब्लेंडर है वो। मैंने आप लोगों को मदरबोर्ड पढ़ाया था। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का सबसे मुख्य घटक, कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, वो क्या, मदरबोर्ड होता है। अब आप बताओ मेरे को, निम्नलिखित में से क्या, इनमें से इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू, इनमें से कौन मदरबोर्ड का एक भाग होता है। मैंने आपको बताया था क्लास में क्या, कि सीपीयू मदरबोर्ड का एक भाग होता है। इस प्रकार से आपको गोल से यहां पास दिख जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो सीपीयू को और क्या कहते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। ये आपने देखा था उसी क्लास में, मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड में ये क्या है, ये सीपीयू है। सीपीयू के बगल में आपको एक ऐसा लंबा लंबा यहां से आपको स्लॉट दिख जाएगा, इसको हम क्या कहते थे, रैम स्लॉट। यहां पास क्या फिट होता है, रैम। और रैम क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है, अर्थात मेमोरी यूनिट का एक भाग है आपका रैम। अब आप मेरे को बताइए कि जो आपका ये मेमोरी यूनिट है रैम, क्या ये सीपीयू का भाग है। मदरबोर्ड में ये दोनों अलग अलग हैं। सीपीयू और रैम जो है वो मदरबोर्ड के भाग हैं। आपका जो रैम होता है ना, वो सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू में जिस मेमोरी की बात होती है वो होता है मेमोरी रजिस्टर। सीपीयू की मेमोरी पार्ट भाग होता है, पर मेमोरी यूनिट का मतलब होता है रैम और रोम से, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी। लेकिन अधिकतर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, लोग पढ़ाते भी हैं कि वो बोलते हैं कि सीपीयू का एक भाग होता है मेमोरी यूनिट। लेकिन सीपीयू का जो भाग होता है ना, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। और तीसरा होता है मेमोरी क्या, रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू का एक भाग होता है, ना कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का सीधा मतलब होता है रैम और रोम। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो सिस्टम से परिचित होंगे वो जानते भी होंगे कि सीपीयू, मदरबोर्ड में सीपीयू का भी एक स्लॉट होता है और रैम का भी एक स्लॉट होता है, अर्थात दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों ही मदरबोर्ड के हिस्से होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेमोरी यूनिट सीपीयू का भाग नहीं होता है, मेमोरी रजिस्टर सीपीयू का भाग होता है। तो चलिए, तो हमने क्या देख लिया, हार्डवेयर के अंतर्गत हमने ये देख लिया। तो यदि आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का मुख्य घटक अर्थात मदरबोर्ड, निम्नलिखित में से क्या मदरबोर्ड का भाग, निम्नलिखित में इनमें चारों में से कौन सा मदरबोर्ड का भाग है, तो आप कहेंगे सीपीयू मदरबोर्ड का भाग है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट ये मदरबोर्ड के भाग नहीं होते हैं। ये मदरबोर्ड, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बाह्य घटक। बाह्य घटक का एक दूसरा नाम हमने और जाना था क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर, जो हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें किसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में आपके मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं, PORT पोर्ट। तो उनके माध्यम से वो पेरिफेरल डिवाइसेस अर्थात बाह्य एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो आपके मदरबोर्ड से जुड़ते हैं।
तो यहां तक हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना था, पुनः आज मैंने आप लोगों को फिर से बतला दिया। ठीक है, इससे क्या है, बार बार चीजों को रिपीट करने से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमको रिकॉल होते रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हमारे मेमोरी में क्या, वो डाटा हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमको और क्या पढ़ना है आज। तो शुरुआत हमको पढ़ना क्या है, सीपीयू। आज की जो हमारी बेसिक क्लास है वो किस पे है, सीपीयू पे है। तो समझिएगा, अब आप बताइए, इतना सब कुछ मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? सबसे पहले तो क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को और क्या कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है प्रोसेसर। सीपीयू का अन्य नाम क्या होता है? प्रोसेसर। और इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। अब आप मेरे को बताओ कि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है कि फोर्थ जनरेशन में आपने जिन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, फोर्थ जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर डेवलप हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। और जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो इस कारण से हम इसको, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में इनका प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर का सीधे सा मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया था एक ट्रिक, तो क्या बताया था? VTIMP। मैंने आपको बताया था ना, VTIMP। VTIMP, वी का मतलब क्या? पहली पीढ़ी का हार्डवेयर अर्थात वैक्यूम ट्यूब। टी का मतलब क्या? ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी का हार्डवेयर। आई का मतलब क्या? आईसी चिप, तीसरी पीढ़ी का आपका हार्डवेयर। और एमपी का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या होता है? चौथी पीढ़ी का आपका क्या, फोर्थ जनरेशन का क्या होता है? हार्डवेयर। फोर्थ जनरेशन का हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये आपने देखा था। अब आप मेरे को बताओ, ये जो आपका फोर्थ जनरेशन में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये किसका बना होता है? इसका अन्य नाम क्या होता है? जो इसका अन्य नाम होता है वो होता है VLSI। कल की क्लास में मैंने आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? किसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? किसका? आईसीस का। आईसी किससे मिलकर बनता है? ट्रांजिस्टर से। बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर क्या बनता है? आईसी। और इसी तरह बहुत सारे आईसी से मिलकर क्या बनता है? आपका VLSI, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ये रही आपकी सीपीयू की कहानी। इसके बाद में आप बताइए, सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट सीपीयू का, फर्स्ट सीपीयू या हम कह लें फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या था? आपका इंटेल। क्या था? इंटेल 4004। इंटेल 4004। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का सबसे पहला सीपीयू या भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो आप बताएंगे सर भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, भारत का सबसे पहला, या हम कह सकते हैं भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर, मैं यहां इसको एमपी लिख रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या था? शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया था इसको? आईआईटी मद्रास ने बनाया था। तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? आपका इंटेल 4004। और भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या था? या हम कह लें सीपीयू, इसका नाम था शक्ति, जिसको आईआईटी मद्रास ने बनाया था। यहां तक क्लियर हुआ? पूछ ले कब बनाया था, तो ये हो जाएगा 2014 में पहली बार बनाया था। और बताइए मेरे को कमेंट करके, मैंने आपको कल की क्लास में बताया है दोस्तों, बताइए भारत का पहला कंप्यूटर, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? बताइएगा, ठीक है? ये आपको कमेंट करके बतलाना है दोस्तों। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरा पढ़ाई हुआ पसंद करते हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, यदि आपको अच्छा लगता है, मैं आपसे यदि क्लास में प्रश्न करता हूं, तो आप मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए, हमारी क्लास की इज्जत रखने के लिए, हमारे क्लास की रिस्पेक्ट करने के लिए आपको इसका आंसर देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग आंसर देते भी हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। तभी तो मजा आता है यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप कमेंट्स करते हो, तभी तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन बनता है, तभी तो ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। अदरवाइज यदि आप लोग नीरसता दिखाओगे, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, यार ये बताओ कि मेरे को अभी आगे पूरा सिलेबस खत्म करना है, बताइए मैं कैसे खत्म करूंगा सिलेबस को? तो आप लोगों के लाइक कमेंट्स लगातार आते रहना चाहिए दोस्तों, इसमें आप कमी मत रखना। मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को जितना मैं पढ़ाते बन सके, मतलब कंप्यूटर में वाकई में आप लोग, यदि आप जब पूरा सिलेबस कवर कर लोगे ना, आपको लगेगा यार कि मतलब पहली बार हमने कंप्यूटर ऐसा पढ़ा है बहुत डिटेल में, और ना केवल पढ़ा है, याद भी हुआ है। तो बताइएगा मेरे को कि यदि भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, आईआईटी मद्रास, किसने, क्या नाम है, शक्ति नाम है, बनाया किसने है? आईआईटी ने मद्रास ने बनाया है। और किस सन में बनाया है पूछते तो 2004 में बनाया है।
तो बताइएगा मेरे को कि भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, हमारा सीपीयू के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। सीपीयू क्या हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब आप सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो अपनी पहली क्लास में बताया था, कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क क्या होता है। तो आप बताएंगे सर कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क क्या होता है। इनपुट, इनपुट के बाद में क्या होता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है आउटपुट, और आउटपुट के बाद में क्या होता है स्टोरेज। ये आपने देखा था कंप्यूटर का फंडामेंटल वर्क क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अब क्या होता है कि सीपीयू में प्रोसेसिंग कहाँ होगी, प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में। ठीक है, प्रोसेसिंग में कहाँ होगी, प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में। अब आप देखिए हमने क्या किया, इनपुट, इनपुट में हमने क्या दिया, डाटा दिया। तो कंप्यूटर में इनपुट के रूप में क्या आया, देखिए कंप्यूटर में ये इनपुट, ये इनपुट में, ये सीपीयू में क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। यहां तक क्लियर है कहानी। अब समझिएगा ये क्या करेगा, ये जो सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू के अंदर एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू यूनिट, और एक होता है आपका मेमोरी रजिस्टर। क्या मेमोरी रजिस्टर होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको। धीरे धीरे करके मैं चीजों की भूमिका बांधता हूं, ताकि जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट से क्या, सीपीयू के अंदर में प्रोसेसिंग कहाँ होगी, प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में होगी। डाटा आया सीपीयू में, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये डाटा आ रहा है ना, तो ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये क्या करेगा, इसको, इस डाटा को डिकोड करेगा, चेक करेगा कि डाटा आखिर किस फॉर्म में है, डिकोड करेगा। फिर क्या होगा, एएलयू का मतलब क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट। क्या करेगा, एएलयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है डाटा को, अर्थात डाटा को संसाधित करेगा या निष्पादित करेगा। और रजिस्टर मेमोरी का काम क्या होता है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो डाटा आएगा, डाटा को क्या करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। क्या करता है, डाटा को डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। चलिए, तो ये हो गया सीपीयू के बारे में ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं आगे हमको और क्या पढ़ना है, समझिएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, आपका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब मेरे को बताइए कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मजा आता है, इससे क्या रिकॉल भी होता है। ठीक है, आपके पास समय होगा, आपको कमेंट्स करना होगा, मैं आपको जोर जबरदस्ती आपके साथ में नहीं करूंगा। कमेंट करना होगा तो कमेंट करिएगा। तो बताइए कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ाना तो मेरे को है ही है। ठीक है, चलिए, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या, आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये देखिए हमने इस तरह से डायग्राम बनाया, और एक ले लेते हैं इधर, इधर, ये हो गया, और इसके अंदर में ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। दिखा ना बेहतरीन, ऐसी मस्त पढ़ेंगे यार, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है। कंप्यूटर का लोड मत लो यार, बता रहा हूँ, कंप्यूटर के ऊपर टेंशन लोगे ना तो कंप्यूटर फिर क्या है, सब्जेक्ट ऐसे समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को आराम से समझना है। हमने तो कंप्यूटर को बनाया है अपने समझने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए। अब यदि कंप्यूटर को हमको ही पढ़ने में कठिनाई होगी तो फिर क्या मतलब। इसलिए आराम से पढ़िए, मस्त आराम से आपको समझाता हूँ, देखिएगा यहाँ पास। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या, आपका कंप्यूटर। अब ब्लॉक डायग्राम में सर कुछ लिखोगे तब तो समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं इसको। तो देखो ये जो आपको सबसे बड़ा, आपको जो मेन डिब्बा देख बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या, मोटा मोटी आप समझ जाना, क्या आपका मदरबोर्ड, ये क्या है आपका मदरबोर्ड। तो ये क्या हो गया आपका सिस्टम, ये वाला पार्ट क्या है आपका सिस्टम है। इसके बाद में आप ये सेकंड ब्लॉक देख रहे हैं, ये सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा सीपीयू। ये क्या है हमारा सीपीयू। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी यूनिट। ये क्या है आपका मेमोरी यूनिट।
देखिए सीपीयू अलग है, मेमोरी यूनिट अलग है। अब सीपीयू के अंदर में क्या है, तो देखिए सबसे पहले एक क्या है कंट्रोल यूनिट, और एक क्या है आपका ए एल यू। और बताइए ये क्या है आपका, ये है आपका मेमोरी। ठीक है, ये इसको मेमोरी पढ़िएगा, मेमोरी रजिस्टर, REGI, मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए सीपीयू के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी यूनिट जो है ना वो सीपीयू का भाग नहीं होता है, अभी आपको मैंने मदरबोर्ड में बताया था ना। तो सीपीयू का तीसरा भाग क्या है, मेमोरी रजिस्टर, जिसको दुर्घटनावश जाने अनजाने लोग क्या बोल देते हैं, मेमोरी यूनिट बोल देते हैं। और ये जो आप मेमोरी देख रहे हो ना, ये जो मेमोरी यूनिट है, यहां पास क्या है, यहां है रैम, ये है रैम, इसको बोलते हैं रैम। ठीक है, अब आओ, अब इसके बाद में क्या है, ये आपका है इनपुट, ये आपका क्या हो गया इनपुट यूनिट, ये क्या हो गया आपका आउटपुट यूनिट, ये क्या हो गया आउटपुट यूनिट। इसके बाद में क्या है, ये इसको हम बोलते हैं स्टोरेज, ये क्या है आपका स्टोरेज यूनिट। अभी देखिएगा यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या है, ये जो आपका इनपुट यूनिट होता है ना, ये इस तरीके से आपके सीपीयू से जुड़ा होता है। आउटपुट यूनिट होता है वो इस तरीके से आपके सीपीयू से जुड़ा होता है। और यहां देखिएगा ये जो मेमोरी है ना, आपका जो मेमोरी यूनिट अर्थात क्या रैम, ये इस तरीके से ये ऐसा जुड़ा होता है, और ये एक तीर आप ऐसा लगा लोगे। सेम जो आपका स्टोरेज है, आप इसको ऐसे जोड़ लोगे, और ये आप इसको ऐसे जोड़ लोगे। तो ये कंप्लीट क्या बन के निकला आपका, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम के अंतर्गत में क्या आएगा, ये सिस्टम यूनिट है, जो आपको मेन बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर 2 चीजें हैं, एक है सीपीयू और दूसरा है मेमोरी यूनिट। दोनों ही अलग अलग हैं, और ये किसके अंदर है, ये मदरबोर्ड के अंतर्गत अर्थात सिस्टम यूनिट के भाग हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, बोलिए, कंट्रोल यूनिट CU, ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या होता है मेमोरी रजिस्टर। उसके बाद में क्या आता है, सिस्टम यूनिट का दूसरा भाग क्या होता है, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है, रैम और रोम। इसके बाद में फिर एक भाग क्या है, इनपुट यूनिट, और एक भाग क्या है आउटपुट यूनिट, और फिर क्या है स्टोरेज यूनिट। तो ये क्या हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या हो गया कंप्यूटर हो गया, क्या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब आइए एक एक करके समझते हैं आपका ये ALU CU और ये मेमोरी रजिस्टर ये जो है ये करते क्या है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो आपका मेमोरी यूनिट है वो आपका सीपीयू का भाग नहीं होता है। ये आपका क्या हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या आ गया हमारे पास में, सबसे पहला आ गया हमारे पास में ALU, फिर हमको पढ़ना है सीपीयू, सीपीयू नहीं है ये, यहां पास इसको अभी अपन करेक्ट करते हैं, ALU CU और मेमोरी रजिस्टर। देखिए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, अंक गणितीय तार्किक, अंक गणितीय तार्किक इकाई। क्या है ये आपका अंक गणितीय तार्किक इकाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आपका ALU होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये जो हम डाटा करवाते हैं, जो डाटा का इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग करवाने के लिए, तो ये बेसिकली कौन से काम करता है, ये 2 काम करता है। पहला क्या काम करता है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के अंदर क्या करता है, गुणा करता है, भाग करता है, जोड़ करता है और घटाव करता है। ये कौन सा काम हो गया, अंक गणितीय काम हो गया। दूसरा काम क्या करता है, देखो पहला काम करता है अंक गणितीय, और दूसरा काम करता है क्या, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है समझिएगा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है। मशीन भाषा में कौन सी भाषा, मशीन के अंतर्गत क्या, बाइनरी। बाइनरी अंक में क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। यदि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो वहां पास हम गेट पढ़ते हैं, हमारे पास वहां पास बेसिक 3 प्रकार के गेट होते हैं। एक बोलते हैं क्या, और गेट, एक बोलते हैं एंड गेट, एक बोलते हैं एंड, और एक पढ़ते हैं क्या, नॉट गेट, नॉट गेट। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से वो क्या रहते हैं, हमारे जो गेट होते हैं इस प्रकार से गेट बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, अर्थात ये बोलते हैं किसी काम को करना है यस और नो, नो को यस, यस को नो। तो लॉजिकल से यहां पास मतलब ये रहता है, एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
तो कंप्यूटर में ये अंकगणितीय गुणा जोड़ भाग के अलावा और भी जो लॉजिकल काम होते हैं कि इस काम को अभी करना है कि नहीं करना है, बाद में करना है, अभी अभी कितना करना है, लॉजिकल काम जो रहते हैं, तार्किक काम होते हैं, वो कंप्यूटर लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत काम करता है और अरिथमेटिक के अंतर्गत आपके जोड़ गुणा भाग आदि काम होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ALU हो गया। इसके बाद में आते हैं हमारा यहाँ पास, इसको आप लोग ये CPU लिखा गया है, ये क्या है, ये आपका कंट्रोल यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल, इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नियंत्रण, हिंदी में क्या कहेंगे, नियंत्रण, नियंत्रण इकाई। ये क्या हो गया, नियंत्रण इकाई। तो कंप्यूटर में जितने भी जो हमारा CPU होता है उसके अंतर्गत जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं, चाहे वो ALU करे, चाहे आपका मेमोरी रजिस्टर हो, सारा कुछ जो मैनेज करता है, जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल, हर प्रकार के काम को, हर प्रकार की गतिविधियों को, जितनी भी प्रकार की हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के काम होते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेसिंग के काम होते हैं, सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको हम, आपका जो कंट्रोल यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। क्या, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम अर्थात क्या, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, यदि हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, जैसे बोलते हैं ना, अगले आदमी को पैरालिसिस मार गया, तो क्या होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट फॉल्ट आ जाता है, तो आपके शरीर का कोई एक अंग या आधा भाग काम करना बंद कर देता है। तो वो किसकी समस्या होती है, वो आपके नर्वस सिस्टम की समस्या होती है एक्चुअल में। तो यदि आपका नर्वस सिस्टम ही काम कर देगा तो आपका शरीर, सब कुछ होते हुए भी आपका शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्या, आपकी कंट्रोल यूनिट। ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत होने वाले जितने भी काम होते हैं उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है। इसके बाद में क्या आता है, मेमोरी रजिस्टर। क्या आता है, मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर क्या करता है, इसको मैं समझाता हूं कि जो भी हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, जो भी कंप्यूटर को हमने डाटा या निर्देश दिए, हमने कंप्यूटर को डाटा या निर्देश दिए कि आपको भाई ये काम करना है, ठीक है, हमने कंप्यूटर को जो भी डाटा और निर्देश दे दिए कंप्यूटर को। अब क्या करता है कंप्यूटर, सारा काम तो एक बार में कर नहीं देगा कि आपने एक हजार काम दिए, 1000 निर्देश दिए, सबको एक बार में तो कर नहीं देगा। सपोज आप खाना खाने बैठते हो, आपके सामने खाने की थाली रखी है, पूरा खाना तो एक बार में आप खा नहीं लोगे। थोड़ा खाना क्या रहता है, आपके हाथ में रहता है, थोड़ा खाना आपके मुंह में रहता है, थोड़ा खाना जब आप मुंह से इसको चबा के निकलते हो तो गले पे रहता है। तो समझना, जैसे हमारा मुंह है वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, या आप समझो कि हमारा पेट है वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। तब तक आपका जो खाना है वो अभी कहाँ है, मुंह पे है, अभी वो मुंह पे रुका हुआ है, फिर वो चप के अंदर जाएगा और फिर हमारे पेट के अंदर क्या होगी, उस खाने का पाचन होगा। ठीक उसी तरह से जो आपका मेमोरी रजिस्टर होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपका मेमोरी रजिस्टर होता है वो क्या होता है, अस्थायी। ये कंप्यूटर की, ये आपके सीपीयू की अस्थायी, किसकी, ये सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, सीपीयू की अस्थायी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर की क्या होती, सीपीयू की क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसमें क्या रहता है, सपोज कि हमारे पास में दो निर्देश हैं, एक और ये दो निर्देश है हमारे पास में। तो अभी हमने क्या किया कि पहले निर्देश को कंप्यूटर को भेजा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो जो दूसरा वाला है ना, वो दूसरा वाला निर्देश कहाँ, रजिस्टर में आके रुक बैठ जाएगा। और जैसे ही आपका ये पहला निर्देश कंप्लीट होगा तो सेकंड निर्देश जो है आपका, वो फिर से जो रजिस्टर में था वो प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा। आपके पास में सपोज 1 2 3 4 निर्देश है कंप्यूटर को काम करने के लिए, और ये आपका क्या है, प्रोसेसर है। तो जो अभी 3 रहेंगे ना, वो कहाँ रहेंगे, वो अभी जो 3 निर्देश हैं वो रजिस्टर में रहेंगे, और जो ये वाला है ये कहाँ, प्रोसेसिंग के लिए आ गया। ये जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये जो रजिस्टर होते हैं, यहाँ पास में क्या है, आपका जो निर्देश है, जो आपका डाटा है, वो अस्थायी रूप से बहुत कम समय के लिए क्या, रजिस्टर में रहता है। और ये क्या करता है, सीक्वेंस बना के देता है, किसको, आपके एएलयू को, कि भाई एएलयू में क्या होता है, एएलयू में तो सारा प्रोसेसिंग होता है, अरिथमेटिकल या लॉजिकल काम होता है। और जब तक कि एएलयू में काम हो रहा है तब तक की डाटा कहाँ रुके रहेगा, निर्देश कहाँ रुके रहेगा, आपका रजिस्टर में रुके रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपका एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, और आपका मेमोरी रजिस्टर हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, वो सीपीयू की अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, सीपीयू की अस्थायी मेमोरी होती है। चलिए
मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पास देखिएगा, आपने देखा होगा, इस टाइप का एक डायग्राम बनाता हूँ, चलिए आपके समझाने के लिए। दोस्तों, मेरे को जितनी मेहनत करनी होगी ना, मैं तो बिल्कुल ठान के बैठा हूँ कि आप लोगों के लिए ताकत लगा देनी है पूरी अपनी, बिल्कुल भी बैठना नहीं है शांत। ये देखो, समझाने का जहां तक मेरे से बनेगा मैं समझाऊंगा अपनी ओर से। ये क्या है, जनरली हमने देखा है ना यहाँ पास। अब आप बताइए क्या है, ये क्या बना दिया मैंने, है ना, कुछ तो बना दिया है उड़न खटोला। देखो ये क्या है, आटा चक्की। क्या है हमारी, ये आटा चक्की, आटा चक्की है। ठीक है भाई, आटा चक्की। अब आटा चक्की में समझना, सबसे पहले क्या रहता है, देखिए ये क्या हो गया आपका इनपुट। इनपुट हमने क्या किया, यहाँ से हमको सपोज गेहूं पिसवाना है। बताओ, गेहूं पिसवाते हैं आटा चक्की में, आटा पिसवाते हैं। जनरली लोग बोलते हैं आटा पिसवाने गया है, नहीं, गेहूं पिसवाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ गेहूं। तो देखिए पहले लेवल पे गेहूं कहाँ आ गया, इधर आ गया, पहले लेवल पे गेहूं यहाँ आ गया। इसके बाद में ना, अब इसकी कहानी, जिनको चक्की के बारे में आइडिया है वो जानते हैं, है ना। मैं कुछ आटा चक्की में काम नहीं किया हूँ, पर आटा चक्की के बारे में जानता हूँ। तो पहले लेवल पे गेहूं कहाँ, इधर आ गया। फिर इसके बाद में ना थोड़ा थोड़ा गेहूं खसक के इधर पर आके स्टोर होता है, इधर। तो दूसरे लेवल पे गेहूं इधर पहुंचता है। और फिर क्या है, ये आपकी चक्की होती है, आपने देखा होगा। तो यहाँ क्या, गेहूं पिसता है। और इसके बाद में यहाँ पास आपने देखा होगा गियर बॉक्स रहते हैं। आपको आटा कितना महीन रखना है, बिल्कुल एकदम महीन आटा रखना है कि थोड़ा दरदरा, है ना। तो कितने आपको आटे की जो मोटाई है, चिकनाई कितना आपको चिकना रखना है, मोटा रखना है, तो वो यहाँ पास गियर बॉक्स रहते हैं। उसको चेंज करके आप गेहूं गेहूं को कितना किस लेवल पे पीसना है उसको आप सेट कर सकते हो। और फिर इसके बाद में क्या मिल जाता है, आपको आउटपुट मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट यूनिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। इसके बाद में देखिए पहले लेवल पे आके आपका गेहूं यहां रुक गया। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैम। अभी देखिएगा, बता रहा हूं, इससे अच्छा आप लोगों को कोई भी नहीं समझाया होगा, ना समझा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका रैम। भाई ऐसा मत सोचना कि मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कंप्यूटर के बारे में जानता हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि इतने आसान तरीके से। ठीक है भाई, मेरे से भी बहुत बहुत धुरंधर लोग पढ़े हैं, मैं तो किसी का नाखून भी नहीं हूँ कंप्यूटर में, लेकिन है ना, माइंड मत करिएगा बात को। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पास गेहूं पहले लेवल पे आके रुक गया, इसको हम बोलते हैं रैम। अभी देखिए यहां से गेहूं खसक के दूसरे लेवल पे आके रुका, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, मेमोरी। ये है हमारा मेमोरी रजिस्टर, ये है हमारा मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है आपका, ये आपका है क्या, ए एल यू। ए एल यू, यहाँ क्या हो रहा है, जो आप गेहूं आ रहा है वो क्या हो रहा है कि यहाँ जो गेहूं आया वो पिस रहा है। और ये क्या है, देखिए कंट्रोल बॉक्स है ना, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये गियर बॉक्स है ना, कंट्रोल करता है कि गेहूं को कितना महीन पीसना है, दरदरा पीसना है। अब देखिए हमने मेमोरी रजिस्टर समझ लिया क्या, कि यहाँ पास गेहूं रुका हुआ है, और जैसे ही इसके अंदर गेहूं पिसते जाएगा और उसी प्रकार से गेहूं यहाँ आगे बढ़ते जाएगा, गेहूं पिस के आटा यहाँ निकलते जाएगा, और उसी स्पीड से क्या होता है, यहाँ पास आपका गेहूं आगे बढ़ते जाता है। और कंट्रोलिंग कहां से होती है, ये सारी फंक्शनिंग हो रही है, कंट्रोलिंग कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अब बचाइए रैम। तो देखिए रैम क्या करता है, कि रैम के पास में ना बल्क में डाटा होता है। मेमोरी के पास में क्या है, बहुत कम मात्रा में डाटा होता है। उतना ही डाटा होता है जो इमीडिएटली, जैसे ये पिसा और खट से नीचे आ गया अगला गेहूं, एक गेहूं पिसा दूसरा गेहूं आ गया। लेकिन यहां पास आपने देखा होगा ना, उठा के पूरी की पूरी बोरी डाल देते हैं उन लोग। तो यहां पास में क्या है, डाटा बहुत बल्क मात्रा में है, और फिर धीरे धीरे यहां से इधर आता है। अब आप बताइए मेरे को कि रैम, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बताइए कि रैम अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है कि स्थायी मेमोरी का, अर्थात रैम वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। और मैंने आपको उसकी याद करने की एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, रैम यहां आके रुकेगा, उसके बाद में वो मेमोरी रजिस्टर में आएगा, और यहाँ पास एएलयू, ये क्या है आपका एएलयू, ये आटा को गेहूं को पीस रहा है, और ये आउटपुट निकाल दिया। तो देखिए यहां पास बड़ी मात्रा में गेहूं रुका हुआ है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, रैम को क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम। रैम को क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू। रैम का दूसरा नाम क्या होता है, वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू। रैम को वेटिंग रूम ऑफ, विश्राम गृह, वेटिंग रूम ऑफ क्या, सीपीयू की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पास सीपीयू में जो हमको डाटा को प्रोसेस करना है वो यहाँ पास रुके रहता है बहुत देर के लिए, है ना, पर हमेशा के लिए नहीं रुके रहता, अस्थायी है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, मैंने आपको आटे की चक्की के माध्यम से मैंने आपको सीपीयू को समझाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद में और। चलिए, ये तो आटा चक्की थी, लेकिन हमसे तो आटा चक्की एग्जाम में पूछेगा नहीं, हमसे तो कुछ और ही पूछेगा। तो समझिएगा, देखिए इधर हमने ये बनाया एक ऐसा,
फिर दूसरा हमने ये बना लिया बॉक्स, और तीसरा हमने ये बॉक्स बना लिया। इसको देखिए क्या बोलते हैं, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, अर्थात क्या? हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। अब आइए, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में ही क्या किए आते हैं? जो आपका जो प्रोग्राम होता है ना, जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में ही डाले जाते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क में जो आप प्रोग्राम को डालते हो उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन बोलते हैं ना कि प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, तो ये क्या हो गया? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें इंस्टॉलेशन कहते हैं। इसके बाद में ये क्या होती है? देखिए, ये सेकेंडरी मेमोरी है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम। क्या होता है? रैम। और फिर ये क्या है आपका? ये है आपका सीपीयू। सीपीयू के आपको भी मैंने 3 भाग बताए थे ना, एक क्या? मेमोरी रजिस्टर, एक क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट, और एक क्या होता है आपका? एएलयू। ये आपने देखा। चलिए, अब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या रहता है कि जो भी हमको प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह होता है। तो जितने भी हमारे पास में निर्देश होते हैं, डाटा होते हैं, वो किसमें होते हैं? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क में होते हैं। ये कहाँ आते हैं? ये सबसे पहले किधर आते हैं? रैम में आएंगे। ये कहाँ आएंगे? रैम में। ये कहाँ आ गए आपके? ये आपके रैम में आ गए। इसके बाद में जब ये रैम में आता है ना, फिर कहा जाता है रैम। रैम का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था ना, वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू। सीपीयू में हमको जो भी काम करवाने हैं, निर्देश पहले आके कहाँ रुकता है? जो आपका डाटा है वो पहले आके कहाँ रुकता है? रैम में रुकता है। और रैम के बाद में क्या करता है? ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है ना, यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? आपके कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो डाटा है ना, उसको पहले बार चेक करता है, देखता है सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं डाटा में, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं डाटा में। चेक करता है। जब चेक कर लेता है तो चेक करने के बाद कहाँ जाता है? वो दोबारा फिर से वो डाटा जो रैम से सीयू में आया था, दोबारा वो डाटा कहाँ जाएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, दोबारा वो डाटा रैम में जाएगा। और रैम में जाने के बाद में फिर क्या होगा? जो सीयू से वेरीफाई होके डाटा रैम में गया था, वो कहाँ जाएगा? वो आपका आएगा एएलयू में। कहाँ आएगा? एएलयू में। ठीक है, तो कहाँ आ गया? रैम से एएलयू में आ गया। पहले कहा? रैम से सीयू में गया, डाटा वेरीफाई हुआ, सब कुछ ठीक था। फिर सीयू से कहा? रैम में गया, और फिर वो डाटा एएलयू में आया। और एएलयू में क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ। क्या हुआ? एएलयू में हमने उसका डाटा का प्रोसेसिंग किया। और उसके बाद में वो जो प्रोसेसिंग होने के बाद में अब इसमें एक स्टेप और जोड़िएगा। रैम से, सुनिए, रैम से पहले क्या? डाटा रैम से सीयू में आया, पहला स्टेप। सीयू में डाटा को वेरीफाई किए, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, चेक हो गया। फिर कहां गया? वापिस कहां गया? वो वापिस कहां गया? पहले रैम से सीयू में आया, वापिस किधर गया? फिर से रैम में गया। और फिर उसके बाद में कहां आएगा? यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना, तो समझिएगा। तो सीयू से रैम में गया, अब क्या होगा देखिएगा ना, अब ये रैम से कहां आएगा? आपका मेमोरी रजिस्टर में आएगा। मेमोरी रजिस्टर में। और मेमोरी रजिस्टर में क्या होता था? डाटा थोड़ी देर के लिए रुकता था। कब तक के लिए? जब तक कि आपका एएलयू में एक डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो दूसरा डाटा एएलयू के प्रोसेस करने के लिए वेटिंग कहां करता था? कहां वेट करता है? मेमोरी रजिस्टर में। बिल्कुल कम समय के लिए, एकदम फ्रैक्शन टाइम के लिए आपका डाटा कहां रहता है? मेमोरी रजिस्टर में रहता है। और मेमोरी रजिस्टर के बाद में कहां जाएगा? वो एएलयू में जाएगा, प्रोसेस होगा। और जब वो एएलयू में डाटा प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस होने के बाद में फिर से वो कहां आएगा? मेमोरी रजिस्टर में आएगा। और फिर वो मेमोरी रजिस्टर से वापस कहां जाएगा? आपके रैम में जाएगा। अब जब सब कुछ हो गया, डाटा प्रोसेस होने के बाद में रैम में आ गया, और पुनः वो रैम में जाएगा। रैम के बाद में कहां जाएगा? आपका सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा वो, और उसको आप परमानेंटली वहां पास स्टोर कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है? आपका जो डाटा होता है ना, इस प्रकार से प्रोसेसिंग साइकिल होती है। इस प्रकार से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, अब वो उसका ये मेन रूप है। तो यहाँ प्रोग्राम है, निर्देश है, वो रैम में जाएगा, रैम से सीयू में जाएगा, सीयू में वेरीफाई होगा, पुनः रैम में जाएगा, फिर रैम से मेमोरी रजिस्टर में आएगा, थोड़ी देर वेट करेगा, एलयू में जाएगा, प्रोसेस होगा, मेमोरी रजिस्टर में आएगा, और वापस रैम, और रैम से फाइनल स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए कहाँ आएगा? आपके
सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पूरा सीपीयू का, क्या हो गया, मैंने आपको सीपीयू का पूरा वर्किंग प्रोसीजर समझा दिया। तो ये क्या हो गया आपका सीपीयू का वर्किंग प्रोसीजर हो गया। अब आइए आपको कुछ चीज और बताता हूं। अच्छा, अब ये चीज देखिएगा, एक शब्द आता है बस, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बस। मैंने आपको इसके पहले भी बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि बस क्या होता है। बस का मतलब क्या होता है, मार्ग, रास्ता देना। अभी जो हम डाटा को सेकेंडरी से, अभी जो हम डाटा को ये जो बनाए थे, ये जो हमने ये मेमोरी बनाई हुई थी प्राइमरी सेकेंडरी, और ये जो सीपीयू था, डाटा को पहले हम यहां से यहां ला रहे थे, फिर इधर से इधर ला रहे थे, है ना, फिर वापिस ही जा रहा था। तो ये जो बार बार डाटा का जो स्थानांतरण हो रहा है, डाटा का जो मार्ग मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर बस। और कंप्यूटर बस क्या होती है, ये जो डाटा का संचार होता है, जो डाटा का ट्रांसफर होता है, उसके लिए क्या रास्ता प्रदान करता है। एक प्रकार से क्या, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तारों के माध्यम से जाती है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में हम तार को क्या कहते हैं, बस कहते हैं। और ये सिस्टम बस, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है डाटा बस, एक होता है डाटा बस, दूसरा होता है आपका क्या, आपका ये हो गया डाटा बस, एड्रेस बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस। तीसरा होता है कंट्रोल बस। देखिए, डाटा बस का मतलब क्या होगा कि इसमें जो हम सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में डाटा को ला रहे हैं, और या तो फिर रैम से हम सीपीयू में डाटा को ला रहे हैं, तो डाटा को लाने के लिए, आपके इनपुट को लाने के लिए जो मार्ग प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा बस। तो आपको डाटा से पकड़ लेना है क्या, जो डाटा के लिए रास्ता दे। एड्रेस के लिए क्या होता है, ये जो आपका रैम होता है ना, रैम में जो डाटा स्टोर होता है ना, तो उसको, लोकेशन को हम कोई नंबर नहीं देते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस। अर्थात जो आपके रैम में जो डाटा होता है ना, उसको एक एड्रेस दिया जाता है। तो रैम से जो डाटा आपके सीपीयू में आता है, वो किसके माध्यम से आता है, एड्रेस बस के माध्यम से आता है। और फिर कंट्रोलिंग बस क्या होती है, कि जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, जो जो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल निर्देश देता है, तो उन निर्देशों को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल बस करता है। तो बस सिंपल आपको वर्ड से पकड़ लेना है, डाटा बस का मतलब डाटा का स्थानांतरण, एड्रेस का मतलब एड्रेस का स्थानांतरण, और कंट्रोल का मतलब क्या, कंट्रोल निर्देशों का स्थानांतरण। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों